में भी डीडीसी के लिए वोटिंग का अमल जारी है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे श्रीनगर का, जहां से हमारे नुमाइंदे परवेज इस वक्त जुड़े हैं। परवेज, डीडीसी इंतखाबात का अमल शुरू हो गया है, पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है, किस तरह का नज़ारा आप देख पा रहे हैं? सर्दी का मौसम है, बर्फबारी भी हो रही है, कितनी तादाद में लोग घरों से निकले हैं? जी बिल्कुल आजम, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रात का जो दर्जा हरारत यहाँ पे वो रहा है वो -डिग्री सेल्सियस में रात का टेम्परेचर रहा। यहाँ सुबह भी कोहरा लगा हुआ था हर एक जगह पे। उसके बावजूद भी हमने देखा जो डीडीसी और बाई इलेक्शंस हो रहे हैं पंचायत के, उसके चलते लोग घरों से निकल रहे हैं। काफी तादाद में लोग घरों से निकले हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम श्रीनगर की हम बात करें, यहाँ पे श्रीनगर के मुजाफात में ये एरिया आता है, फकीर गुजरी इसका नाम है। तो यहाँ पे हमने देखा सुबह 7 बजे से ही लोग जो हैं लोग कतारों में यहाँ पे खड़े थे और अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पे आए थे। कुल मिला के अगर हम बात करें तो आज तकरीबन जो 20 के 20 अजला है जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पे वोटिंग होने जा रही है। 2001 के करीब जो है पोलिंग बूथ एस्टेब्लिश किए गए हैं, जिसमें से ज्यादातर पोलिंग बूथ जो है वो सेंसिटिव है। इस बारी एक चेंज करके जो टाइमिंग है, टाइमिंग को चेंज करके 7 बजे से सुबह दोपहर 2 बजे तक टाइमिंग को रखा गया है और उसके बाद जो है इस काउंटिंग वगैरह शुरू हो जाएगी। अगर हम बात करें डीडीसी चुनाव की, डीडीसी चुनाव यहाँ पे जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार हो रहे हैं। यहाँ पे 280 टोटल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिनमें ये चुनाव होने वाले हैं और 43 कॉन्स्टिट्यूंसीज में आज फर्स्ट फेज में चुनाव होने जा रहे हैं। यहाँ पे तो काफी जोश है लोगों में, काफी उत्साह है लोगों में। हमने देखा है, यहाँ पे हमने लोगों से बात भी की, उनका कहना था कि जो वो ये वोट डालने जा रहे हैं या वोट जिन्होंने डाला, तो वजह यही है उसकी, वो चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे जो है वो डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो और ग्रास रूट लेवल पे जो है उनकी डेवलपमेंट हो। जो डिस्ट्रिक्ट्स के काम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो काम होते हैं वो ग्रास रूट लेवल पे ही अंजाम दिए जाते हैं। तो काफी लोगों में जोश हमने देखा है। पहली बार डीडीसी के इंतखाबात यहाँ पर हो रहे हैं, लोगों से आपने बात की, क्या लोगों में ये बेदारी है कि डीडीसी का मतलब क्या होता है, या डीडीसी इंतखाबात जीतने के बाद जो उम्मीदवार होंगे वो क्या काम कराएंगे उनके लिए? जी बिल्कुल आजम, जैसे मैंने कहा कि हमारी जो लोगों से यहाँ बात हुई उनका साफ कहना था कि ये जो डीडीसी चुनाव है ये पॉलिटिकल इश्यूज पे नहीं लड़ना चाहिए, जो बल्कि ये एक डेवलपमेंटल चुनाव है जिसमें डेवलपमेंट होगी आगे आने वाले दिनों में। तो उसको लेकर ये चुनाव लड़े जाने चाहिए। तो मुद्दे भी वही हैं, बिजली, सड़क, पानी मुद्दे रहते हैं इस चुनाव के दौरान और लोगों को भी यही उम्मीदें हैं कि जो नुमाइंदा वो चुन के यहाँ पे लाएंगे, जिसको वो वोट करेंगे और जो वो जीत के आएगा वो उनके ये सारे काम करेगा। जैसे कई सारे एरियाज में सड़क नहीं है या बिजली की प्रॉब्लम है या कहीं बिजली या पानी की प्रॉब्लम है, तो लोगों में इतनी बेदारी है कि इन सब चीजों के लिए, जिन सब चीजों के लिए वो वोट कर रहे हैं, वो सब चीजें आगे आने वाले दिनों में उनको वो आगे देखने को मिलेंगी। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि जो डीडीसी मेंबर जो चुन के आएगा, काफी पावर्स रहेंगे उसके, तकरीबन एक एमएलए के जितना पावर उसको रहेगा। जितने भी डिस्ट्रिक्ट उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी डेवलपमेंटल वर्क होंगे उसमें उसकी राय रहेगी, उसका हाथ उसमें रहेगा और उसी के थ्रू वो एग्जीक्यूट कराए जाएंगे वो काम। तो काफी अहम इन चुनाव को यहाँ पे माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो 3 टायर पंचायत सिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए ये इकदाम उठाया गया है। दूसरा, अगर हम बात करें जो पंचायत बाई इलेक्शंस की भी काफी सारी सीटें जो हैं वो अनफिल रही थी, पहले वो उन पे चुनाव नहीं हो पाया था, तो उन पे भी आज चुनाव हो रहा है और लोगों में काफी उत्साह है। हमने देखा ठंड के बावजूद, कड़ाके की ठंड के बावजूद भी लोग घरों से निकले हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। जी आजम, बिल्कुल। सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम किए गए परवेज वहां पर? जी आजम, सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे अगर हमने देखा जो पोलिंग बूथ्स हैं, पोलिंग बूथ्स का हालांकि नंबर कम कर दिया गया है इस बारी और ज्यादा से ज्यादा जो सिक्योरिटी का है वो अरेंजमेंट्स रखे गए हैं। पोलिंग बूथ के अंदर भी सिक्योरिटी फोर्सेज डिप्लॉयड है और पोलिंग बूथ के जो बाहर इर्द गिर्द का मजाफाती एरिया आता है वहां पे भी सिक्योरिटी फोर्सेज डिप्लॉय है। हमने देखा कि पोलिंग बूथ के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस है और बाहर जो इर्द गिर्द की जो सिक्योरिटी है वो सीआरपीएफ कवर कर रही है। तो इंतजाम बहुत पुख्ता किए गए हैं। यहाँ पे अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बताएं तो मैंने जैसा पहले भी कहा कि 2001 पोलिंग बूथ है यहाँ पे और उनमें से ज्यादातर पोलिंग बूथ जो है वो सेंसिटिव है। तो यहाँ पे हमारे साथ एक बुजुर्ग आए हैं जो वोट अपना कास्ट कर रहे हैं, तो इनसे हम बात करेंगे कि किन वजूहात पे इन्होंने वोट किया। जी आप नाम बताइए अपना। हमारा नाम है मकबूल।
मकबूल साहब बताइए, किस सिलसिले में आप आए थे यहाँ पे, वोट आपने डाला और क्यों डाला? गरीब लोगों को मदद होना चाहिए, कोई सड़क ठीक होना चाहिए, कोई पोल शोल ठीक होना चाहिए, पावर होना चाहिए, और क्या है? आपको उम्मीद है कि जो होना चाहिए, और क्या है? आपको उम्मीद है कि जिस नुमाइंदे को आप चुनेंगे वो आपके ये सारे काम करेगा? वो फिर हम क्या कह सकेंगे, वो खुदा तक ही सब कुछ है। खुदा किसी को कामयाब करेंगे, वो किसी को खुद ही गरीब को ठीक करेंगे। गरीब को भी एक ही नजर में देखेंगे, गरीब को भी एक, अमीर को एक नजर में देखेगा। हमने देखा ठंड के बावजूद भी काफी सारे लोग आए हैं वोट डालने के लिए। वो इसी के लिए आया, अपना फायदे के लिए आया, ऐसे मत आएगा कोई। ठंड में आया अपने फायदे के लिए, ये फायदा नहीं बनेगा फिर ये वोट क्या जरूरत है डालना है यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखा आजम, आपने जैसा हमने मुकामी लोगों से जो बात की, यहाँ पे उनका साफ यही कहना था कि उनके जो पेंडिंग काम है, जैसे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, ऐसे जो मसाइल हैं उनके, उन मसाइल को हल करने के लिए वो आए हैं और अपना वोट यहाँ पे उन्होंने कास्ट किया है। जी आजम, हमारे साथ इस वक्त कोमल भी जुड़ गई हैं जम्मू से, उनसे भी बात करेंगे। कोमल, डीडीसी इंतखाबात हो रहे हैं, जम्मू में भी इंतखाबात इस वक्त चल रहे हैं, पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है, ठंड का वक्त है, किस तरह का मंजर देख पा रही है, कितनी तादाद में लोग घरों से निकल रहे हैं कोमल? आजम जी, बहुत ही जोश है लोगों में, बहुत ही खुशनुमा माहौल बना हुआ था वहाँ पे। और हर बार जब जब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होते हैं तो एक खुशनुमा माहौल वहाँ पर देखा जाता है और लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और आज भी लोगों में आपने देखा कि कितना जोश उनमें दिखा, लोग ठंड में भी बाहर आए। और चूंकि हम लोग गढ़खाल, जम्मू के गढ़खाल बॉर्डर पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे थे, और उस बॉर्डर पे जो लोग हैं उनकी बस एक ही बात थी उनके जुबान पे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अक्सर चीन और पाकिस्तान के साथ लड़ने में सक्षम रहते हैं, तो इसीलिए वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट डाल रहे हैं। चूंकि उनके घरों में आए दिन गोले बरसते हैं, उनके घरों में जो जानवर उनको मारा जाता है, लेकिन बावजूद उसके भी उनके अंदर एक जोश था कि चाहे हम लोग यहाँ पर, हमारे यहाँ पे एलओसी पे फायरिंग होती है, बॉर्डर पे फायरिंग होती है, बावजूद इसके भी आज जो डीडीसी के इलेक्शन जम्मू कश्मीर में पहली बार होने जा रहे हैं। एक जमहूरियत को मजबूत करने की जो गवर्नमेंट सरकार ने जो एक प्लानिंग थी, पहले पंचायत के इलेक्शन हुए, अब डीडीसी के चुनाव, अब लोगों को उम्मीद विधानसभा चुनावों की भी है। तो जाहिर सी बात है कि लोगों में एक माहौल खुशनुमा तो देखा ही गया, लेकिन लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि डीडीसी चुनाव में एक नई डेजिग्नेशन होगी, नया उम्मीदवार होगा। और जब वो, और खासकर हम बता दें आजम, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी, जिस एरिया में हम यहाँ पे हैं गढ़खाल बॉर्डर में, यहाँ पे जो महिला, खासकर जो उम्मीदवार एक बीजेपी से हुई हैं, उनके जो हस्बैंड है वो एक फायरिंग में शहीद हो गए थे, तो वो भी एक लोगों ने उनको एक सपोर्ट दिया कि आप आए, रण क्षेत्र में उतरें और लोगों के कामकाज करें। हमारे साथ कुछ यंग वोटर्स हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि चूंकि आप यहाँ बॉर्डर पे रहते हैं, आए दिन यहाँ बॉर्डर पे फायरिंग भी होती है, तो ऐसे माहौल में यहाँ पे ठंड में भी आप पहली बार वोट भी कास्ट करने आई हो, तो कैसा लग रहा है? सबसे पहले ये डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक सरकारी स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हम शहरों में पढ़ने के लिए जाते हैं, यहाँ पर उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी की बात करेंगे तो उसके लिए एमएम स्टेडियम है, इस तरह के ग्राउंड्स वहाँ पर बनाए गए, तो हमारे गाँव में स्टेडियम की कोई अभी तक कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है। और अगर सरपंच को अप्रोच करते हैं तो वो कहते हैं कि अभी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, तो सेंटर के अधीन पूरा मामला, और सेंटर जो करेगा हम उसी फंड के मुताबिक ये काम करेंगे। तो ये पहला मौका था, 70 सालों में 370 एब्रोगेट हो चुका है, तो पहला मौका था। उम्मीद से है कि चलिए जिसको भी वोट डाला है वो नुमाइंदगी बहुत अच्छे से करेगा। बिल्कुल। तो धारा 370 हटी, उसके बाद लोगों की सोच बदली, और धारा 370 हटने के बाद जब पंचायत के चुनाव हुए, ठीक उसके बाद जब डीडीसी के चुनाव होते हैं आजम, तो आज मैंने लोगों के चेहरे पे देखा, जब लोगों से बात भी हुई तो लोगों में एक उम्मीद है, लोगों में बिल्कुल कोमल, एक चीज याद जाना चाहिए, लोग पंचायत के लिए वोट करते रहे हैं, बीडीसी के लिए करते रहे, लेकिन इस बार एक नई चीज आ रही है लोगों के सामने, डीडीसी। तो क्या लोग इससे अवेयर हैं? डीडीसी उनके लिए क्या काम करेगा, उनके इलाके के लिए क्या काम करेगा? वोट देने जा रहे हैं, क्या सोच कर जा रहे हैं डीडीसी के इंतखाब के लिए? लोगों से कुछ बात की हो, क्या निकलकर सामने आ रहा है? आजम चूंकि आपने देखा कि हम लोग बॉर्डर पे हैं, और इस बॉर्डर पे गांव के लोग हैं, कुछ पढ़े लिखे भी हैं, कुछ कम पढ़े लिखे भी हैं, तो जो बुजुर्ग लोग यहाँ पर आए, तो जब उनसे हमने बात की तो उनको ये नहीं मालूम है कि डीडीसी के चुनाव है तो किन तरह के फायदे होंगे, बट ये उनको जरूर पता है कि जब चूंकि अभी सरकार नहीं है, कोई उनका विधायक नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के पास हर कोई गाँव वाला नहीं जा सकता अपने कामकाज के लिए, तो हर एक जम्मू कश्मीर के अवाम में हर एक को चाहिए, हर एक इंसान चाहता होगा कि
उनके गांव में एक सरपंच हो या कोई ऐसा कैंडिडेट हो जिससे वो अपने घरों के काम के लिए, अपने काम के लिए, अपने किसी भी तरह के काम के लिए उनके पास जा सके। तो हर कोई सेक्रेटरीट में चक्कर नहीं काट सकता। तो उसके लिए लोगों को एक उम्मीद थी कि विधानसभा के चुनाव होंगे, एमएलए बनेगा और फिर सरकार बनेगी। ना एमएलए बना, ना विधानसभा के चुनाव अभी हो रहे हैं। लेकिन सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो डिसीजन लिया है, डीडीसी चुनाव भी बहुत बड़े, मतलब लोगों का जोश जब हमने देखा, लोगों का, मुझे लगता है कि वो ऐसा महसूस कर रहे थे कि विधानसभा के चुनाव ही होने जा रहे हैं। उनका एक एमएलए जीत के आएगा, उनको अपने काम बोलेंगे। आज मैं आपको एक बात बता दूं कि जो गांव के लोग हैं, पोलिंग का अमल जारी है, लोग धीरे धीरे अब घरों से अपने निकल रहे हैं। जाहिर सी बात है ठंडी का मौसम है और बर्फबारी भी हो रही है, तो लोग धीरे धीरे अब अपने घरों से निकल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कोमल आपका, और परवेज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।